So, hi everyone, let's go with our chapters Q&A, that is the environmental chapter का most important questions that are expected in your board exams जो आएंगे. Let's see कि क्या क्या questions आएंगे. These are the table of contents which we discussed in our revision video. इन पे based questions क्या है हमारे पास, जैसे कि सबसे पहला questions food chains and webs पे. What are trophic levels? Give an example of a food chain and state the different trophic levels in it. अब हमें क्या बताना है इसमें कि ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, फिर एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन देना है और डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स क्या है हमारे वो बता देना है. तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, अ ट्रॉपिक लेवल इज द लेवल ऑफ स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन सच एज प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एक्सेट्रा. क्या बता दिया इसमें हमने, हमारा ट्रॉपिक लेवल क्या कंसिस्ट करता है, स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, वेदर इट इज अ प्रोड्यूसर और अ प्राइमरी कंज्यूमर और अ सेकेंडरी कंज्यूमर. कूल. फिर इसके आगे हमने क्या लिखा, द प्रोड्यूसर्स फॉर्म द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल्स एज दे मैन्युफैक्चर फूड, द प्राइमरी कंज्यूमर्स फॉर्म द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, द सेकेंडरी कंज्यूमर्स फॉर्म द थर्ड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. और उसी के बेसिस पे हम ये एक छोटा सा डायग्राम बना देंगे सो दैट दे अंडरस्टैंड कि ये प्रोड्यूसर, ये प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी, टर्शियरी है हमारे ट्रॉपिक लेवल के. ठीक है. सो नाउ व्हाट इज अ ट्रॉपिक लेवल? वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स आर कनेक्टेड थ्रू फूड चेन्स. फॉर एग्जांपल, इन एन एक्वेटिक फूड चेन, फाइटोप्लैंक्टन्स. फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं? दे आर द प्रोड्यूसर्स इन एन एक्वेटिक सिस्टम. तो जू प्लैंक्टन्स जो होते हैं आर द कंज्यूमर्स, दे आर प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड स्मॉल फिश इज द सेकेंडरी कंज्यूमर एंड सो ऑन. कुल ये होता है हमारा एक फूड चेन की प्रोड्यूसर को खाया प्राइमरी कंज्यूमर को खाया सेकेंडरी कंज्यूमर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है. कुल. सी, ये जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया उसका ये है एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन है, दे आर कंज्यूम्ड बाय व्हाट, जू प्लैंक्टन्स आर कंज्यूम्ड बाय व्हाट, स्मॉल फिश, लार्ज फिश को कंज्यूम कौन करते हैं, हमारे क्वाटरनरी कंज्यूमर्स. यहाँ पे एग्जांपल में है वेल हमारे पास. बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है क्योंकि What is the role of decomposers in ecosystem? Decomposer हमारे ecosystem में क्या करते हैं, उनका क्या रोल है, ये आपको लिखना है. अगर नहीं आइडिया मिलता है, just read the answers which I have provided you and it will be useful to you. इससे आइडिया मिल जाएगा आपको. Cool. Moving further, हमारा next question is based on the ozone layer and how is it getting depleted. First question. What is ozone and how does it affects any ecosystem? इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे, ओजोन इज अ कलरलेस गैस. पहले तो बता देंगे ओजोन क्या चीज है. इट इज अ कलरलेस गैस दैट एक्ट्स एज अ स्क्रीन फॉर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. इट इज continuously formed at higher levels of the atmosphere due to the action of UV rays on molecular oxygen. The higher energy UV radiation break down ऑक्सीजन, दैट इज O2 मॉलिक्यूल इनटू नेसेंट ऑक्सीजन. ये क्या है नेसेंट ऑक्सीजन? जैसे कि हमारा नॉर्मल ऑक्सीजन जो है O2, उस पे अगर यूवी रेडिएशन एक्ट करेगा तो वो हमें देगा O सिर्फ. दिस इज नेसेंट ऑक्सीजन. ओके. देन दिस फ्री ऑक्सीजन एटम्स कंबाइंस विद एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू फॉर्म ओजोन. हमारा जो नेसेंट ऑक्सीजन जो फॉर्म हुआ है that will combine with an O2, that is oxygen, normal oxygen, to give us O3, that is ozone. In recent years, the amount of ozone in the atmosphere is getting depleted. अब हमने बता दिया कि हमारे recent years में जो हमारा ओजोन है वो डिप्लीट हो रहा है. उससे आगे क्या लिखेंगे हम, दिस ओजोन डिप्लीशन causes a greater amount of ultraviolet radiation to enter Earth's atmosphere. अब ओजोन डिप्लीट हो जाएगा तो वो यूवी रेज एक्ट किस पे करेंगे, प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा. दैट इज व्हाई इट सेज इट causes a greater amount of ultraviolet radiation to enter Earth's atmosphere. This has an indirect effect on the ecosystem. अब indirect क्यों बोला है? Ecosystem includes both biological community and the non-living components in an area. It results in the death of many plankton, thereby
affecting the process of photosynthesis. ठीक है, plants utilize atmospheric carbon dioxide to make their food. In the absence of plants, ये एक दूसरा एग्जाम्पल दे दिया है यहाँ पे कि अगर ओजोन डिप्लीट हो जाएगा या प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तो इट इज गोना अफेक्ट आवर बायोलॉजिकल सिस्टम. देन दे मूव्ड ऑन वेयर कि प्लैंकटन, इट इज रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ प्लैंकटन, thereby affecting the process of photosynthesis, which leads to what? Plants utilizes atmospheric carbon dioxide to make their food. In the absence of plants, the levels of carbon dioxide will increase in the atmosphere, which would in turn lead to increase in what? Global warming. Cool. Next, the depletion of ozone layer also increases the frequency of infectious diseases as it suppresses the immune system for both human beings and animals. जैसे ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाएगा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस विल इंक्रीज. क्यों? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम इज सप्रेस्ड सिंस यूवी रेडिएशन ज्यादा है. तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इन्वॉल्व है ऑलरेडी एक डिजीज को सॉल्व करने में या उससे प्रोटेक्ट करने में. तो इट इज वेरी फ्रीक्वेंट कि जो दूसरे इन्फेक्शियस एजेंट्स है वो चांस ले लेंगे. दे विल सी कि यस ये ह्यूमन का इम्यून सिस्टम इज बिजी, आई विल एंटर एंड गेट इट इन्फेक्टेड. The frequency of skin cancer also increases in human beings because the direct exposure to ultraviolet radiations. Cool? समझा सबको अब तक? Moving further, we have the managing the garbage we produced. क्या है ये चीज? How will you manage the garbage that you produce at your home? इसका पहला क्वेश्चन है, why are some substances बायोडिग्रेडेबल एंड सम आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. इसका आंसर आई गेस आप सबको पता होगा क्योंकि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस आर व्हाट? जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी से डिग्रेड हो सकते हैं, एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस आर व्हाट? जो नेचुरली या बायोलॉजिकल एक्टिविटीज से डिग्रेड नहीं हो सकते. तो ये आंसर आप लोगों के लिए होमवर्क है. इफ यू गाइस फेस एनी डिफिकल्टी, आपकी क्वेरीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालना हमें, ठीक है. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Give any two ways in which biodegradable substances would affect the environment. क्या बोल रहे हैं? हमें कोई भी दो ways बता दो in which जो biodegradable substances है that will affect the environment. उसके आंसर में हम क्या लिखेंगे? पहला, the biodegradable substances such as tree leaves, plants and kitchen waste can be used by human after composting them. ठीक है, this will enhance the soil fertility. जैसे if in a very layman term मैं आपको बोलूंगी, खाद. इन फार्मर, आप किसी फील्ड पे जाओगे, वो क्या डालते हैं? अपने फर्टिलाइजर्स डालते हैं, मैन्यूअर डालते हैं. ये सारा क्या होता है? हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, which in turn increases the fertility of soil, जिससे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है. Cool. नेक्स्ट क्या है हमारा? The biodegradable substances mainly contain carbon. These substances after decomposition releases that carbon back into the atmosphere. जो भी हमारा biodegradable waste या manure या anything biodegradable substance है, उनमें मेन कंपोनेंट क्या होता है? हमारा कार्बन. तो जब ये डिप्लीट हो जाते या डिग्रेड हो जाते तो वो जो कार्बन है दे रिलीज इट बैक टू द एटमॉस्फेयर. ठीक है, दिस इज द सेकेंड इम्पैक्ट दैट दे हैव. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? गिव एनी टू वेज इन विच नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज वुड अफेक्ट द एनवायरमेंट. पहले तो हमने देख लिया कि बायोडिग्रेडेबल कैसे अफेक्ट करेगा. अब ये सेकेंड क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल कैसे अफेक्ट करेगा. क्या है इसमें हमारा आंसर? पहला, they contaminate the soil and water resources as they cannot be decomposed by microorganisms. जैसे कि अगर किसी भी लेक में आप प्लास्टिक देखते हो या सॉइल में प्लास्टिक देखते हो या किसी भी जगह पे, इट इज नॉट डिग्रेडेड. वो नाले में फंस जाता है, उसमें जो भी पानी में रहने वाली मछलियां होती है वो भी प्लास्टिक में फंस जाती है. So basically it says कि वो पानी, soil, it contaminates the resources around it and cannot be decomposed by the microorganisms. क्योंकि वो हमारे एटमॉस्फेयर में हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे डिकम्पोज नहीं हो पा रहे हैं,
इसीलिए इट स्टेज एंड सर्वाइव फॉर ईयर्स एंड ईयर्स लॉन्ग, और वो कंटेमिनेट करते जाते हैं, सॉइल की क्वालिटी जो होती है वो डिक्रीज करते जाता है, पानी की क्वालिटी डिक्रीज करते जाता है। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, दीज सब्सटेंसेज व्हेन accidentally eaten by stray animals can harm them and can even cause their death। जैसे कि आपने देखा होगा आपके आसपास में कैट्स और डॉग्स होते हैं जो डस्टबिन में खाना ढूंढते हैं, दे सर्च फॉर फूड इन लोकल सराउंडिंग्स। तो अगर कभी डस्टबिन में उनको ये बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट्स मिल गए एंड उन्होंने खाना समझ के खा लिया, it will have a greater impact on them, और वो that can also lead to their death। Cool। Moving forward with the next question। ये क्वेश्चन अगेन बच्चों आपके लिए होमवर्क है। ऑल्सो ये क्वेश्चन से जो आंसर मिलेंगे ना, ट्राई एंड इम्प्लीमेंट दैट इन योर डेली लाइफ। क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता देती हूँ। हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल एंड गिव एनी 2 मेथड्स। आप वेस्ट डिस्पोजल या आपका जो भी गार्बेज है उसमें उसको रिड्यूस करने में, उसकी प्रॉब्लम्स रिड्यूस करने में आप क्या अपना मोटिव या अपना योगदान क्या दे सकते हो इन वेरी नॉर्मल टर्म इफ आई टेल यू, तो वो क्या मेथड्स आप यूज करोगे, ठीक है। एंड इसके आंसर आपको खुद लिखने हैं, ये आपको अपने रियल लाइफ में आपको इम्प्लीमेंट भी करना है, क्योंकि इट इज इन टर्न गिविंग बैक टू द एनवायरमेंट, कीपिंग द एनवायरमेंट सेफ एंड हेल्दी। नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड हम आएंगे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगेन फटाफट बी ऑन योर फिंगर टिप्स। जो भी क्वेश्चन खत्म होने से पहले मुझे आपका कमेंट आंसर्स चाहिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आई एम गोना रिस्पॉन्ड टू यू गाइस दिस कमेंट। आते हैं पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम्स। अब ये क्वेश्चन में आपके जो भी ऑप्शंस है, यस ओके, जिनको पता है बी वेरी वेर श्योर कि इसके 2 आंसर्स करेक्ट है। यू कैन पोस्ट एनी विच एवर यू लाइक। अब इसमें बायोडिग्रेडेबल यानी कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बायोलॉजिकल एक्टिविटी से डिग्रेड हो सकते हैं। ऑप्शंस में क्या है, ग्रास, फ्लावर्स एंड लेदर। आई डोंट थिंक लेदर डिग्रेड हो सकता है बाय बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। दूसरा वाला ऑप्शन में क्या है, प्लास्टिक। तो ये 2 ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो गए। जैसा कि मैंने कहा 2 करेक्ट आंसर्स, दीज बोथ ऑफ देम आर करेक्ट ऑप्शंस। अब देख लेते हैं वेदर वी आर राइट और रॉन्ग। यस वी आर राइट। कूल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स अ फूड चेन। अब हमारे फूड चेन में क्या, ग्रास है, वीट है एंड मैंगो, या ग्रास, गोट एंड ह्यूमन, या गोट, काव एंड एलिफेंट, ग्रास, फिश और गोट। अब सबसे पहले तो इट इज वेरी लॉजिकल कि ग्रास, वीट और मैंगो ये फूड चेन से इनका कोई रिलेशन नहीं है, तो पहले तो हम इनको एलिमिनेट कर देंगे। सेकंड, ग्रास, गोट एंड ह्यूमन, यस यहाँ थोड़ा सा रिलेशन हमें दिख रहा है क्योंकि ग्रास कुड बी ईटन बाय गोट, गोट कुड बी ईटन बाय अ ह्यूमन, तो दिस इज आवर पॉसिबल करेक्ट आंसर। तीसरा, गोट, काव और एलिफेंट। हमने कभी देखा नहीं किसी काव को गोट खाते हुए, तो पहले तो हमारा यही ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा, ग्रास, फिश और गोट। फिश ग्रास नहीं खाती, सो ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया। तो हमारा आंसर क्या बचा, बी। लेट्स सी। कूल। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। जैसे कि हम नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं इको फ्रेंडली, एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। क्या है ये, कैरिंग क्लोथ बैग टू पुट परचेज इन वाइल शॉपिंग, या स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट्स एंड फैंस, वॉकिंग टू स्कूल इंस्टेड ऑफ गेटिंग योर मदर टू ड्राइव यू और ड्रॉप यू थ्रू स्कूटर, या ऑल ऑफ द अबव। जैसे कि ये बता रहे कि आप एक क्लॉथ बैग कैरी करो इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग टू कैरी योर परचेजेस। उसमें अब जो भी शॉपिंग करोगे, आपकी जो भी आइटम्स होगी, पुट इट इन द क्लॉथ बैग, डोंट परचेज प्लास्टिक बैग्स अलग से। पहला ये, इट इज द पॉसिबली करेक्ट आंसर। दूसरा क्या है, स्विचिंग ऑफ द अननेसेसरी लाइट्स एंड फैन, क्या बचाएगा, वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज ऑल्सो पॉसिबली राइट आंसर क्योंकि हमें एनवायरमेंटल फ्रेंडली चाहिए ना। और थर्ड ऑप्शन क्या है, आप वॉक करके स्कूल चले जाओ रेदर देन आस्किंग योर पेरेंट्स टू ड्रॉप यू ऑन स्कूटर, दिस इज ऑल्सो राइट। तो हमारे आंसर क्या हो जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव। कूल।
देख लेते हैं। करेक्ट, ठीक है, समझा सबको? आई होप ये Q&A सेशन आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहा हो एंड आपको बहुत यूजफुल रहा हो। प्लीज डू मेक श्योर टू प्रैक्टिस ऑल दीज क्वेश्चंस। ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। एंड ये चैप्टर से रिलेटेड, द एनवायरमेंट चैप्टर से रिलेटेड सारे Q&A, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, होमवर्क क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारा वी फिल्ड इट इन दिस PDF। और ये PDF आपको हम प्रोवाइड करेंगे कहाँ? एड्यूवेदा ऐप पे। सो मेक श्योर यू गाइज हैव दीज ऐप इंस्टॉल्ड। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें एंड प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर स्टेइंग ट्यून्ड टिल द एंड। बाय बाय।